हो गया। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर वसंतराय रस्तोगी, एमए हिंदी संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष प्रभांश यूट्यूब चैनल। विषय: अब कर्क राशि फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगी। कर्क राशि का 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक का भविष्यफल। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। एडमिन को भी नमस्कार। कर्क राशि का भविष्यफल जानने से पहले वर्तमान ग्रह गोचर को जानना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। प्रथम भाव में कर्क राशि में वक्री मंगल, छठे भाव में धनु राशि में बुध, सप्तम भाव में मकर राशि पर सूर्य, अष्टम भाव में स्वयं राशि में शनि तथा शुक्र, नवम भाव में मीन राशि में राहु, एकादश भाव में वृष राशि पर गुरु बकरी। इस प्रकार से ये गोचर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, कुछ बातें मैं पहले बताना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है कि लोग नीच का मंगल बता करके कर्क राशि वालों को भयभीत कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई सिद्धांत हैं, उन पर चिंतन और मनन आवश्यक है, और उनके जो रहस्य हैं उनको समझना और समझने के बाद भविष्य फल करना ये भी अनिवार्य है। और मैंने इस विषय पर बहुत अध्ययन किया है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये मंगल आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, और क्यों कल्याणकारी है इसका मैं यहाँ पर कारण भी दूंगा। अगर आप मेरे भविष्य फल को ध्यान से सुनेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो शुभ है और फलदायी होगा, और इसका परिणाम आपको 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मिलेगा भी। दिनांक 15 जनवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति आपको बताई जा चुकी है। अब ये जो मंगल है वो ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रों के अनुसार जो वर्णित किया है उसके अनुसार उसका सही स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसार की प्रगति के साथ ज्योतिष के सिद्धांतों को खोलना भी आवश्यक हो गया है। ज्योतिष प्रकाश का शास्त्र है, ये अज्ञान को समाप्त करने वाला शास्त्र है। 22 जनवरी को द्वादश भाव में मंगल होंगे और बुध 19 जनवरी को वक्री होंगे। शेष ग्रह यथावत चलेंगे। सबसे पहले मंगल पर बात करते हैं। मंगल प्रथम भाव में है। काल पुरुष की पत्री में प्रथम भाव में मेष राशि का भाव है और मेष का स्वामी मंगल होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मंगल जो है जहाँ बैठा हुआ है काल पुरुष की पत्री के अनुसार अपनी राशि में बैठा हुआ है। चंद्र मंगल का संयोग संपत्ति का कारक बताया गया है। चंद्र मंगल संयोगो जन्म काले न भवेत् तस् ज्ञात लक्ष्मी न गच्छति। यानी चंद्रमा का और मंगल का जहाँ पर किसी प्रकार का संयोग संबंध होता है उसके घर से लक्ष्मी कभी विदा नहीं होती है। किंतु कर्क राशि चंद्र की राशि है जिसमें मंगल विराजमान है, तो चंद्र और मंगल का संबंध तो हो ही गया। वक्री नीच मंगल उच्च के ग्रह के समान फलदायी होता है, ये ज्योतिष का नियम है। तो मंगल यहाँ पर नीच का है लेकिन वक्री हो गया है, तो इसीलिए उसके लिए उच्च के अनुसार शुभ फल देना चाहिए।
उच्च ग्रहों के समान फल देगा मंगल, और मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से राजयोगकारी भी है। यानी मंगल जो है केंद्र का और त्रिकोण का, केंद्र का मतलब यह है कि दसम स्थान का, और त्रिकोण का मतलब है कि पंचम स्थान का, दोनों का स्वामी होने से राजयोगकारी है। एक बात यह भी है कि मंगल 15 जनवरी को अपने मित्र सूर्य से समसप्तक योग बनाएगा, अर्थात सूर्य मंगल को देखेगा और मंगल सूर्य को देखेगा। ये योग जो है 1 माह तक चलेगा। जब मंगल द्वादश भाव में मिथुन राशि में होंगे तो वे बुध से भी समसप्तक योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल कर्क राशि को शुभ एवं लाभकारी है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से मंगल की अशुभता दिखाई दे रही हो। मंगल जातक में साहस बढ़ाएंगे, रोगों का नाश करेंगे, पत्नी को स्वस्थ रखेंगे, कारोबार में उन्नति कराएंगे। अतः मंगल को शुभ समझिए। हाँ, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य आया करें। मंगल भूमि भवन क्रय करा सकते हैं, संतान की उन्नति भी करा सकते हैं, कार्य में भी सफलता दिला सकते हैं। यानी जिन जिन भावों से मंगल का संबंध है उन भावों संबंधी वो लाभ अवश्य कराएंगे। प्रथम भाव से संबंध है, पंचम भाव से संबंध है और दसम भाव से संबंध है। ऐसी स्थिति में मंगल जो है जातक के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। अब हम बुध के विषय में बात करते हैं। बुध तृतीयेश और द्वादशेश होकर के छठे भाव में स्थिति बनाए हुए हैं, अतः विपरीत राजयोगकारी हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह द्वादश भाव का स्वामी होकर के और छठे भाव में बैठेगा तो वो भी राजयोगकारी होगा। वैसे भी कालपुरुष की पत्री के अनुसार बुध यहाँ अपनी राशि कन्या के घर में है, अतः बुध यहाँ शुभ फल देंगे। बुध चतुर्थ दृष्टि से राहु की अशुभता का विनाश कर रहे हैं। बुध शत्रु और रोगों का दमन करने वाले हैं। भाग्य वृद्धि में सहयोग करेंगे, बाहरी यात्रा करा सकते हैं। क्योंकि उनकी मिथुन राशि द्वादश भाव में है और छठे भाव से वो सप्तम दृष्टि से उसे देख रहे हैं। अपनी राशि पर सप्तम दृष्टि से बुध यात्राएं आपके हितकारी कार्यों में कराएंगे और सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर के अष्टम भाव में है, अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी और 8वें भाव में बैठे हुए हैं। और जहाँ वे स्वयं राशि के शनि के साथ में हैं। शनि और शुक्र आपस में गहरे मित्र हैं। शनि भी इस समय अष्टम भाव में सही गति में है, यानी वो बिल्कुल मार्गी हो गए हैं। शनि सप्तम में द्वितीय अर्थात धन भाव की स्थिति में है, यानी मकर से कुंभ राशि द्वितीय स्थान पर है, इसी धन भाव की स्थिति में है शनि। शुक्र लाभेश होकर लाभ से दसम स्थान में होकर अष्टम भाव में स्थित हैं, अतः कार्य में सफलता देने को बाध्य हैं। क्योंकि लाभ तो तभी कराएंगे जब कर्म क्षेत्र को सफल बनाएंगे। शनि शुक्र दोनों गुप्त रास्तों से धन दिलाएंगे, ससुराल पक्ष से धन दिलाएंगे, स्वास्थ्य उत्तम रखेंगे, क्योंकि शुक्र सुख संपन्नता और खुशहाली के दाता हैं। शुक्र धन संचय भी कराएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि लाभ भाव तथा धन भाव दोनों पर है। नौकरी भी दिला सकते हैं। शनि को शुक्र का सहयोग करना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और शनि राक्षस समुदाय से संबंध रखते हैं। राहु केंद्र तथा त्रिकोण में एकाकी होकर सुफल देते हैं। वे गुरु की राशि में हैं, अतः गुरु के अनुसार सुफल देंगे। धर्म भाव में होने से धार्मिकता में वृद्धि करेंगे। सूर्य अब मकर राशि में आ चुके हैं। वे धनेश होकर सप्तम भाव में हैं। उन्हें मंगल से ऊर्जा मिल रही है। सूर्य गुरु से नव पंचम योग भी बना रहे हैं। गुरु नवम दृष्टि से सूर्य को सर्वज्ञान, सर्वशक्तिमान
बना रहे हैं। अतः सूर्य स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं। सूर्य की चतुर्दृष्टि अपनी उच्च राशि 10वें भाव में है, अतः सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अतः अपने उच्च स्थान को स्वर्णवत चमका देंगे। आपको कार्य हे सम्मानित भी करा सकते हैं। अंत में हम गुरु पर आते हैं। गुरु वक्री हैं, अतः पूरी कुंडली पर छाए हुए हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, अतः अकेला गुरु आपको सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानमान, सर्व संपन्नता दिलाने वाला है। लाभ भाव से पंचम दृष्टि से मित्रों एवं भाइयों का सहयोग दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि से संतानोत्पत्ति एवं संतान की उन्नति कराएंगे, ज्ञान वृद्धि कराएंगे, शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करेंगे। नवम दृष्टि से सूर्य को बल देंगे और पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएंगे। पत्नी की बीमारी दूर करेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि है, जहाँ मंगल की उच्च राशि मकर है, अतः से साझेदारी में भी लाभ होगा। व्यवसाय एवं व्यापार में तरक्की होगी। गुरु वक्री होने से 10वें भाव से भी दृष्टि लाभ कराएंगे। पंचम दृष्टि से धन संचय, सप्तम दृष्टि से मकान निर्माण कराएंगे, सुख और खुशहाली देंगे, वाहन भी क्रय कराएंगे। छठे भाव पर नवम दृष्टि से शत्रुओं एवं कष्टों का शमन करेंगे, वहाँ उनकी राशि धनु भी है। कहा भी गया है कि जब भी बृहस्पति किसी भी स्थिति में केंद्र में स्थित होता है तो वो जो है पत्नी के सभी अवगुणों को दूर कर देता है। और यहाँ पर वक्री होने से 10वें भाव में भी उनकी स्थिति है। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रहाण्ये, अर्थात केंद्र स्थित अकेला गुरु सब अश्वों का नाशक है। और यहाँ केंद्र में बैठा हुआ गुरु पत्नी के सभी अवगुणों को दूर कर रहा है। संक्षेप में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का एक माह कर्क राशि को वर्ष से अर्श तक पहुंचाने वाला है, अर्थात सब प्रकार की उन्नति कराएगा। धन्यवाद। आपका मित्र बसंत राय रस्तोगी।